तो राजस्थान रॉयल्स को तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस मैच के बाद, इस मैच के दौरान जो हुआ उस पर एक विवाद हो गया है और वह विवाद हुआ है रियान पराग को आउट देने पर। क्या है पूरा मामला, आपको मैं पूरी तसल्ली से समझाता हूं। तो देखिए, 7वां ओवर था राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी का और गेंदबाज थे कुलवंत खजरोलिया और रियान पराग जो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं, वो शॉट खेलते हैं और जो गेंद है वो पीछे खड़े विकेट कीपर बटलर के पास चली जाती है। बटलर अपील करते हैं और अंपायर इसको आउट दे देते हैं और उसके बाद रियान पराग DRS लेते हैं और इसके बाद भी उनको आउट दिया जाता है। लेकिन इस आउट देने के बाद रियान पराग अंपायर से भिड़ जाते हैं। लेकिन इस विकेट की सच्चाई क्या है, क्या रियान पराग आउट थे या नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ये जो एक तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर थर्ड अंपायर ने रियान पराग को आउट दिया, उसमें हम यह साफ देख सकते हैं कि जो गेंद है उसकी परछाई बॉल पर पड़ रही है और उस दौरान जो स्निकों की आवाज है वो सामने आ रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बैट है वो जमीन से टकरा रहा है और जो गेंद है वो अभी तक बैट पर नहीं लगी है। एक काम करते हैं, एक तस्वीर से आपको और दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में भी हम साफ देख सकते हैं, अगर मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, कि गेंद और बैट के बीच एक परछाई बन रही है और ये जो परछाई है ये बॉल की परछाई है और उसी समय यहाँ पर स्निको आ जाता है बना हुआ। और सेम यहाँ पर होता है रियान पराग के साथ इस तस्वीर में। ये परछाई तब आती है कि जब गेंद और बैट के बीच डिफरेंस हो और साथ ही ये जो स्निकों की आवाज है ये गेंद के बैट से लगने की नहीं है। ये जो आवाज है ये रियान पराग का जो बैट था गेंद को खेलने के दौरान जब जमीन पर टकराया है तो उससे आवाज आई। और कई बार ये होता है कि बैट का जब जमीन पर टकराता है और गेंद पास हो तो आवाज आती है, लेकिन वो आवाज बैट और बॉल की नहीं होती, बैट और जमीन पर लगने की होती है। मैं इस पूरे मामले में इस तस्वीर को देखने के बाद रियान पराग को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि रियान पराग मेरे हिसाब से यहाँ पर आउट नहीं थे। मेरे हिसाब से जो पहली बार देखने में लगा वो यही था कि जो गेंद और बैट के बीच डिफरेंस था, बैट उनका जमीन पर लगा जिसकी आवाज आई और जिसकी वजह से स्निकों में यहाँ पे जो वेरिएशंस है ये बनी। तो देखिए, मुझे तो यह लगता है